नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन रोज़मर्रा के रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि केमिस्ट्री तो बस लैब्स या भारी भरकम किताबों में होती है, लेकिन सच कहूँ तो ये बिल्कुल हमारे किचन में, हमारी डेली लाइफ में चारों तरफ छिपी हुई है। आज हम बात करेंगे मिल्क मिस्ट्री, यानी दूध के रहस्य की। ये टॉपिक न सिर्फ हमारी जिंदगी से जुड़ा है, बल्कि कंपैरेटिव एग्जाम्स का भी ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। और ये रहा वो मास्टर सवाल जो लगभग हर बड़े एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आखिर दूध इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए फोम, बी सॉल, सी एरोसॉल या डी इमल्शन। मतलब देखने में तो ये बस एक नॉर्मल सा दूध का ग्लास लगता है, राइट? लेकिन साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये एग्जैक्टली क्या है। अब इस पहेली को सुलझाने से पहले आइए थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। भाग 1, नियम समझना। कोलाइड आखिर क्या है? किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स जानना जरूरी है ना? तो सीधे जवाब पर जंप करने से पहले हमें साइंस के एक बहुत ही क्रूशियल वर्ड को समझना होगा, कोलॉइड। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोलॉइड असल में होता क्या है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक चीज़ के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी दूसरी चीज़ के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, यानी लटके रहते हैं, लेकिन वो कभी नीचे सेटल नहीं होते। मतलब अगर हम पानी में मिट्टी मिलाएं तो थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, लेकिन कोलॉइड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके पार्टिकल्स हमेशा बिना थके तैरते रहते हैं। भाग 2, संदिग्धों की पहचान, कोलाइड के 4 प्रकार। ओके, तो अब जब हमें कोलॉइड का फंडा समझ आ गया है, तो आइए उन 4 मेन सस्पेक्ट्स या संदिग्धों पर नजर डालते हैं, जिनमें से कोई एक हमारी मिल्क मिस्ट्री का सही जवाब है। साइंस का क्या कमाल का पैटर्न यहाँ छिपा है, देखिए। पहला टाइप है फोम। जब गैस के पार्टिकल्स किसी लिक्विड या सॉलिड में सस्पेंड होते हैं तो फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम या व्हिप क्रीम। दूसरा सस्पेक्ट है सॉल। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स किसी लिक्विड में सस्पेंड होते हैं। गंदा पानी या पेंट इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। और पता है, इंसान का खून भी एक सॉल है। थोड़ा हैरान करने वाला है, पर सच है। तीसरा टाइप है एरोजॉल, जहां सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स गैस में तैरते हैं, जैसे सर्दियों वाला कोहरा, धुआं या फिर हमारा रोज वाला स्प्रे डिओडोरेंट। और चौथा है इमल्शन, जहां एक लिक्विड के पार्टिकल्स किसी दूसरे लिक्विड में ही घुल मिल जाते हैं, जैसे क्रीम या मेयोनीज। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे मिलकर हमारी रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं, ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। भाग 3, पूछताछ, यानी एलिमिनेशन की प्रक्रिया। ऑलराइट, अब हमारे पास सारे फैक्ट्स टेबल पर हैं। तो चलिए एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं और अपने मेन सवाल पर वापस लौटकर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। स्टेप 1, क्या दूध फोम हो सकता है? हम जानते हैं कि फोम में गैस का लिक्विड में होना जरूरी है। तो क्या दूध के अंदर गैस होती है? बिल्कुल नहीं, मतलब फोम आउट। स्टेप 2, क्या ये सॉल है? सॉल में सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में होते हैं। दूध में ऐसे कोई ठोस पार्टिकल्स नहीं तैरते, तो सॉल भी रेस से बाहर। स्टेप 3, क्या ये एरोसॉल है? अब देखिए, एरोसॉल के लिए मीडियम का गैस या हवा होना जरूरी है, लेकिन दूध कोई हवा में उड़ने वाली चीज तो है नहीं, तो एरोसॉल भी पूरी तरह से गलत जवाब है। भाग 4, फाइनल वर्डिक्ट, दूध का असली रूप। तो हमने 3 सस्पेक्ट्स को तो गलत साबित कर ही दिया है। अब टाइम आ गया है इस मिस्ट्री से पूरी तरह पर्दा उठाने का। तो दूध असल में है क्या? इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन डी, इमल्शन। लेकिन क्यों? क्योंकि दूध में फैट यानी वसा के लिक्विड ड्रॉपलेट्स पानी के अंदर सस्पेंड होते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर मौजूद है, यानी लिक्विड इन लिक्विड। इमल्शन की डेफिनेशन भी तो एग्जैक्टली यही कहती है, और ये शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि साइंटिफिक तौर पर दूध एक बिल्कुल परफेक्ट और क्लासिक इमल्शन है। भाग 5, द अल्टीमेट चीट कोड, याद रखने की आसान ट्रिक्स। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में उसे तुरंत याद कर पाना एकदम अलग गेम है। इसलिए यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त मेंटल शॉर्टकट है, जिससे ये चीजें कभी नहीं भूलेंगी। बस इन वर्ड्स को ऐसे याद रखना है। फोम मतलब फिज, यानी इसके अंदर गैस है। सॉल वर्ड स्टार्ट होता है सॉलिड से, मतलब इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं।
एरोसॉल में तो एरो यानी एयर वर्ड ही छिपा है, मतलब हवा या गैस के अंदर पार्टिकल्स। और इमर्जन का सीधा सा मतलब है लिक्विड इन लिक्विड। ये छोटे छोटे मेंटल चीट कोड्स एग्जाम्स में पूरे मार्क्स दिला सकते हैं फॉर श्योर। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने सिर्फ एक एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, बल्कि पूरी कोलाइड केमिस्ट्री के रूल्स को डिकोड कर लिया है। अब जाने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है। अभी हमने जो चीट कोड सीखे हैं, जरा सोचिए उनका इस्तेमाल करके मेयोनीज या शेविंग क्रीम जैसी डेली यूज की चीजों को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। थोड़ा दिमाग लगाइए और इन रूल्स को अपने आसपास की चीजों पर आजमा कर देखिए। ये एक पजल सॉल्व करने जैसा है। आज के लिए बस इतना ही। साइंस के ऐसे ही माइंड ब्लोइंग रहस्यों को डिकोड करने के लिए जुड़े रहें।